तो नंबर डाल बॉक्स में नंबर डाल दीजिएगा, मैम दे देगी, मैं ही कह दूंगा आपसे। ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा सीरियस मूड है समझाने का। मैं शुरू से चलता हूँ। देखिए, अगर आपको स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले स्टेप जो होता है स्क्रैप बिजनेस का, वो होता है आपका ब्रोकर का, उसके बाद शॉप्स का, उसके बाद होलसेलर का, और उसके बाद आपके ट्रेडर का, फिर एंड यूजर का। ये अभी समझाया था, अगर आपको समझ में आया तो दूसरी वीडियो देख लीजिएगा। अब आ जाओ कि स्क्रैप बिजनेस क्या है। देखिए, गवर्नमेंट तक सपोर्ट कर रही है स्क्रैप बिजनेस को। क्यों? अगर आपने फर्म अपनी रजिस्टर करा ली, एमएसएमई ले लिया, तो आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। क्या क्या चीजें हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। अब ये समझ लो स्क्रैप बिजनेस ही क्यों, क्यों करें स्क्रैप बिजनेस। ये बहुत बड़ा पॉइंट आता है, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि स्क्रैप बिजनेस क्यों करें। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लो स्क्रैप बिजनेस खोलने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए वो बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं और बिजनेस खोलने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। उससे आपको एक वेरिएशन हो जाएगा कि हाँ जी स्क्रैप बिजनेस क्यों अच्छा है। सबसे पहले, अगर आप एक पिज्जा की दुकान खोलते हो, एक शोरूम खोलते हो, एक मोबाइल की दुकान खोलते हो, आपको सजाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। उसमें वो भी गारंटी नहीं है कि भैया हो सकता है वो आपने नया फोन लिया और फोन हमेशा आपको तो ट्रेंडिंग में चलता है। कपड़े, आपने कपड़े का शोरूम खोला, कपड़े भी ट्रेंडिंग में चलते हैं। पिज्जा की दुकान खोली, आपने इतना पैसा सजाने के लिए लगाया, और उसके बाद जब माल की बारी है तो कस्टमर ही नहीं आ रहा। बाद में पता है क्या होता है, जब आपको काम बंद करना पड़ता है तो सारा माल जीरो हो जाता है। जहां आपने 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए सजाने के लगाए हैं, वहां 50 हजार की रिकवरी नहीं हो पाती। सारा कहाँ जाता है? स्क्रैप में जाता है। तो स्क्रैप में जाता है, टोटल स्क्रैप में जाता है। और आप यकीन मानना, जो माल आपने 2 लाख का लिया था वो माल 20-20 25-25 हजार में कबाड़ी वाले बिल्कुल ऐसे लेते हैं कूड़े के भाव में, क्योंकि उनका कबाड़े में जाए। आपको भी पता है ये चीज। तो इसलिए हम कहते हैं भैया स्क्रैप बिजनेस में कोई सजाने की जरूरत नहीं होती, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं होती, आपको कुछ भी नहीं करना। दुकान खोलनी है, एक टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, ऊपर पंखा चाहिए, दैट्स इट। और हाथ में फोन चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। कल को आप स्क्रैप का बिजनेस बंद भी करते हो ना, तो इस बात की श्योरिटी है कभी जिंदगी में लॉस में नहीं आओगे। हाँ, आपके शौक अलग है तो भैया लॉस में तो आप आओगे आओगे, इस बात की गारंटी है। कहते हैं ना शौक बड़ी चीज है, तो भैया वो तो चीज वो हटा दो, उसको हम अलग कर देते हैं। आप कुछ भी मत करना, 5 साल पहले जिसने स्क्रैप के बिजनेस को खोला था, आप वहां जाके देखना, उसको देखना कि वो किस लेवल पे है आज। तो आपको खुद मोटिवेशन मिलेगा। सर, मैं आपको दूर में जाऊं, आप मेरे को देख लेना। मैं 5 साल पहले किस लेवल पे था और आज किस लेवल पे। मैं लगभग 5 साल से डॉक्टर शुभ्रा सर के साथ हूं, जिनका खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस है। उन्होंने खुद मेरे को लोकल स्क्रैप बिजनेस के लिए राय दिया सबसे पहले, फिर मैंने लोकल करा, और आज मेरा खुद का इंपोर्ट है। इंपोर्ट क्या होता है? फॉरेन से, बाहर की कंट्री से हम इंडिया में माल लाते हैं और यहाँ पे बेचते हैं। आप गूगल पे जाएंगे, पीएस स्क्रैप इंपोर्टर मेरी खुद की फर्म है, खुद मैं इंपोर्ट करता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें पेमेंट कैसे? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो आपको एडवांस मिलेगा। उधार बिल्कुल बंद है। अगर आप उधारी के लिए आ रहे हो तो भैया कोई फायदा नहीं, बिना उधारी के काम नहीं होगा। 1 लाख 2 लाख रुपए तो आपको इसमें चाहिए चाहिए। उसके बाद कैश पेमेंट होती है, कोई उधारी नहीं होती इसमें। उसके बाद बात आती है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। स्टार्टिंग अगर आप करते हो तो एक एमएसएमई सर्टिफिकेट से भी आपका स्टार्ट हो जाता है। बट आप माल इकट्ठा करते हो, अब माल अगर आपको बेचना है तो आपको जीएसटी तो चाहिए चाहिए। जीएसटी, पैन कार्ड, ट्रेड लाइसेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इजीली बन जाते हैं। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अच्छे लेवल पे जब आप काम करते हैं तो आपको चाहिए, मतलब अच्छे लेवल में से अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख रुपए समथिंग की है तो आपको टर्नओवर के लिए चाहिए, क्योंकि उसमें आप कोई भी माल उठा सकते हैं, कोई भी माल बेच सकते हैं, ये सारी चीज। अब बात आती है कितने टाइप के होते हैं स्क्रैप के बिजनेस। रद्दी, मतलब जो आपकी कॉपी किताबें होती हैं वो होता है। उसके बाद गत्ता होता है। उसके बाद प्लास्टिक का स्क्रैप होता है, ई वेस्ट होता है, आयरन होता है, स्टील होता है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, ब्रास होता है, बैटरी स्क्रैप होता है। ठीक है। उसके बाद फिनिश आइटम होती है। जी हाँ, फिनिश आइटम। फिर रॉ स्क्रैप होता है, लकड़ी का स्क्रैप होता है, ऑटोमोबाइल स्क्रैप होता है। मैं भी ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री में गया भी था, अभी आपको अभी दिखाऊंगा क्या क्या माल क्या क्या चीज होती है। कंडेंसर स्क्रैप हो गया, ऑक्शन स्क्रैप हो गया, जो सरकारी टेंडर होते हैं वो हो गया, मोटर स्क्रैप हो गया, जोरबा जोरी हो गया। अब आप ये बताओ, जितने भी मेंबर यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ 18-20 मेंबर है, आपको कोई एक ऐसी आइटम बता दो जिसके बारे में समझना हो डीप। मतलब जैसे रद्दी है, रद्दी के बारे में कैटेगरी समझना हो, उसकी क्या क्या चीजें होती है, उसकी आयरन के बारे में समझना हो, आप कुछ भी चैट बॉक्स में नीचे कमेंट करें, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं एक आइटम के बारे में, देखिए अगर सारी आइटम समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक आइटम कोई भी आप समझिए, ताकि यहाँ पे आपको वो चीज पता लग जाए। और अगर आप पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हैं तो मेरी एक चीज की रिक्वेस्ट है, आर लिख के और अपना नंबर लिख दो।
ताकि मैं टीम से स्पेशल बोल पाऊं कि भैया इन्होंने आर लिख के नंबर लिखा है, इनसे मेरी बात कराओ। मोबाइल नंबर लिखना है सर, मोबाइल नंबर। अमित गर्जी, बिल्कुल बात करूंगा मैं आपसे। और कोई मेंबर, और कोई मेंबर रिक्वेस्ट है आपसे जो भी मेरे से बात करना चाहता है? अमित गर्जी से बात होगी बिल्कुल जस्ट अभी सेशन के बाद। बहुत बढ़िया। सर जल्दी जल्दी कमेंट करिए। देखिए क्या होता है, आप लोग यहाँ पे आए, मैं देख रहा हूँ 17-18 लोग हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, तो मैं जानता हूँ आप सीरियस हैं तभी यहाँ पे आए हैं, है ना? तो थोड़ा सा फटाफट अगर आप करेंगे तो सेशन भी हमारा फटाफट खत्म होगा, फटाफट आपसे पर्सनली बात करूंगा, तो वो सारी चीजें होती है। और ऐसा मत समझना कि टीम बात करा देगी, टीम नहीं बात कराएगी सर जब तक आप यहाँ पे चैट पे नहीं लिखोगे। चलिए, दो जनों से मैं स्पेशली बात करूंगा, मेरी टीम से रिक्वेस्ट है, अमित गर्ग जी और पुनीत कुमार जी, POM2, इनका भी फोन आया। चौधरी साहब का भी आया, बिल्कुल मैं बात करूंगा। 4 मेंबर्स हैं, बिल्कुल मैं पर्सनली बात करूंगा। सर आपको कुछ भी समझना है आप समझना, मेरे को कोई इशू नहीं, क्योंकि आप लोग सीरियस है, मैं जानता हूं आप यहाँ पे नंबर डाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये आप हमें सीरियसली सुन रहे हैं। चलिए चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। और जिसको भी बात करनी है तो भैया नंबर डाल देना, 16 लोग हैं। बाद में ऐसा ना हो आप कहो यार राहुल जी आप तो सुनते ही नहीं। सर सुनूंगा क्यों जब आप हमारी नहीं सुनते। चलिए, अब काफी लोगों ने बहुत रिप्लाई करा, अब हम चलते हैं एक आइटम पे जो कि एल्युमिनियम। आयरन का आपको समझाया था, अपन चलते हैं एल्युमिनियम पे। उसमें क्या है, एल्युमिनियम का हर जगह ये चीज चलती है, और आपको मैं बताता हूँ जब आप हमारी फ्रेंचाइजी लेते हैं ये सारी चीज डीप समझाई जाती है। अब डीप कैसे समझाई जाती है वो आगे बात करेंगे, पर अभी पहले एल्युमिनियम की बात करें। सबसे पहले आप ये समझ लो, एल्युमिनियम दिखने में तो एल्युमिनियम एल्युमिनियम होता है, एक जैसा होता है, बट इसकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। अब कैटेगरी समझने वाली बात है, कैटेगरीज होती किस तरह से। सबसे पहले अगर बात करें हम, जो सबसे नॉर्मल माल होता है वो होता है एल्युमिनियम का ट्रेंस माल। ट्रेंस माल कैसे, ये होता कास्टिंग की तरह ही है। कास्टिंग मतलब जैसे गलाया, उसको गलाने के बाद एक सांचे में डाल दिया और वो सांचे की तरफ बन गया, ठीक है, उसे कहते हैं हम कास्टिंग। अब इसे ट्रेंस माल भी कहते हैं। ये माल आधा कच्चा आधा पक्का होता है। अब आप कहेंगे आधा कच्चा आधा पक्का, जी हाँ, आप एक काम करना, कोई भी एल्युमिनियम लेना जो प्लेन होगा, वो नहीं, जिसके खुरखुरापन होगा ऊपर से, उसको अपन कहते हैं एल्युमिनियम का ट्रेंस माल। अब आ जाओ एल्युमिनियम की ऑटो कास्टिंग पुर्जा। पुर्जा क्या होता है सर, आपने देखो बड़े बड़े हेड होते हैं गाड़ियों के, बड़े बड़े होते हैं, वो टोटल पुर्जा होता है, ठीक है, ये माल हो गया। एल्युमिनियम के व्हील्स, आपने देखो कारों के बाइकों के व्हील्स आते हैं ना, तो वो टोटल एल्युमिनियम के व्हील्स होते हैं। रेडिएटर, आजकल AC में पहले कॉपर के लगा करते थे, पीछे की साइड आगे की साइड रेडिएटर, अब एल्युमिनियम के लग रहे हैं, देखा होगा आपने, टोटल एल्युमिनियम के लग रहे हैं। उसके बाद यूबीसी कैंस हो गई, उसके बाद होगा क्लास ग्रेड यूबीसी कैंस, ये सारी हो गई। एल्युमिनियम का बरूदा हो गया, एल्युमिनियम की TT हो गई, सेक्शन हो गई, ये सारी चीज हो गई। और ये सारी चीज के अलावा और एल्युमिनियम की फॉइल्स, जो रोटी वगैरह आपकी बनती है, सबसे बेस्ट माल जो बात करेंगे एल्युमिनियम की फॉइल्स और एल्युमिनियम वायर्स, ये बहुत अच्छे लेवल पे जाता है क्योंकि ये होता है सॉफ्ट माल। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको हाँ कैटेगरी समझ में आएगी, सॉफ्ट माल किसे कहते हैं क्या है। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम के हेड, ये भी आपके पुर्जे में भी आता है, हेड में भी आता है। उसके बाद एल्यूमिनियम की हीट सिंक हो गई, और फिर आपका एल्यूमिनियम का वायर्स हो गया। ये सारा टोटल एल्यूमिनियम की कैटेगरीज होती है। अब आप अगर काम करते हैं, जैसे आप कौन कौन से एरिया में, मैं आपको बता रहा हूँ आपके इधर कौन कौन सा माल ज्यादा चलता है। अगर आप चैट बॉक्स में बताएंगे, जैसे गाजियाबाद में बताया था, तो गाजियाबाद में सर एल्यूम का पुर्जा ज्यादा चलता है, ठीक है। अगर आप मुरादाबाद से, तो मुरादाबाद में आपका एल्यूम का ट्रेंड्स माल ज्यादा चलता है। और अगर आप और जैसे सोनीपत से हैं, सोनीपत में आपका सारा माल, और ऑफिशियली सारा माल चलता है, मतलब आपके रेडिएटर भी चलते हैं क्योंकि वहाँ कटाई भी होती है। दिल्ली से जो बिल्कुल सटके है ना, वहां पे टोटल सारा माल चलता है। और वहां पे क्या है, कटाई, सोनीपत में आपकी कटाई होती है, कटाई होने के बाद टोटल माल आपका जो भी फर्नेसेस होती है वहां पे चला जाता है। तो ये चीज है। अब जैसे मुंबई में है, मुंबई में आपके यहाँ मेरे हिसाब से आपके टोटल रेडिएटर चलता है, ठीक है, रेडिएटर और आपके पुर्जा, ऑटो कास्टिंग पुर्जा चलता है। ये चीज हो गई। सर मुझे क्या पता क्या चलता है। पुनीत कुमार जी आप कहाँ से हैं, तो आप बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा आपके एरिया में कौन सा आइटम चलता है। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, आपके एरिया वाइज भी डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे कौन सा स्क्रैप चलता है। जैसे सपोज दिल्ली में ऑल ओवर सब चलता है, मतलब कुछ भी ले आओ सब चलता है। अब अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में दो आइटम सबसे ज्यादा चलती है, आपके एल्युमिनियम और एक आपका आयरन, तो वो ज्यादा चलती है। हर एक एरिया वाइज डिवाइड होता है। देखो चलता तो सारी आइटम सब जगह है, बट क्या होता है, एक पर्टिकुलर मंडी होती है, जैसे पंजाब में है, पंजाब में लोहा सबसे ज्यादा चलता है। मेरी बात समझ रहे हैं? गाजियाबाद अंकुर विहार से, अच्छा।
कौन है? पुनीत जी, पुनीत कुमार जी, आपने नंबर तो डाला, अभी बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? आप तो हमारे बिल्कुल पड़ोस में से हैं, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं कि देखिए आपको काम स्टार्ट करना है। काम स्टार्ट करने में सबसे पहले जरूरत पड़ेगी आपको नॉलेज की। नॉलेज, जी हाँ, नॉलेज। अब नॉलेज के लिए हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीजें हैं? देखिए नॉलेज में हम आपको देते हैं सबसे पहले फ्रेंचाइजी। अब आप कहेंगे फ्रेंचाइजी क्या होती है, कैसे होती है? सबसे पहले आप ये समझना, फ्रेंचाइजी में हम आपको देते हैं 6 चीजें। अब आप कहेंगे 6 चीजें कैसे? सर 6 चीजें ऐसे, सबसे पहले हम आपको देंगे, काम स्टार्ट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी रेटो की। पड़ेगी ना रेटो की जरूरत? सबसे पहले जरूरत पड़ेगी रेटो की। एक सेकेंड, अपना बात कर रहे हो उधर बात। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी रेटो की। सबसे पहले हम आपको देते हैं रेट, उसके बाद हम देते हैं आपको क्या? गाइडेंस। गाइडेंस कैसे? अब आपको कोई माल समझ में नहीं आ रहा कि ये माल है, खरीदोगे कैसे आप हमें फोटो भेजोगे, हम आपको बताएंगे ये आइटम है, ये आइटम है, ये आइटम है, ठीक है, ये आइटम है, ये आइटम है, ये आइटम है। अब क्या है, जब ये आइटम है, ये आइटम है, ये आइटम है, अब आपको बता दिया ये आइटम है, इसमें कितना फायदा हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, वो सारी चीज आपको बता दें। तीसरी चीज, अब एल्युमिनियम है, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये एल्युमिनियम है, ये कॉपर है, एल्युमिनियम में ये कैटेगरी है, तो ये आपको कोर्स के रूप में भी हम देते हैं। आपको लाइव फेस टू फेस सिखाते हैं। हर मंडे रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको एक हफ्ते का पूरा कोटा देते हैं, समझाते हैं, फिर आपको मार्केट में भेजते हैं। जब आप मार्केट में जाते हो, प्रॉब्लम्स आती है, आपको मेरा पर्सनल नंबर मिलता है, आप जब जाते हो, प्रॉब्लम्स आती है, आप कॉल करते हो और समझते हो हमसे, हमारी टीम से समझते हो, मेरे से समझते हो, फिर जब आपको समझ में आता है, फिर आप काम स्टार्ट करते हो। पहली चीज हो गई रेट, लाइव स्क्रैप रेट, आपको किस रेट पे माल खरीदना है, किस रेट पे बेचना है। दूसरी चीज होगी गाइडेंस, तीसरी चीज होगी कोर्स, चौथी चीज हो गई ऑनलाइन। आज के जमाने में अगर आप ऑनलाइन काम नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। आज आप खुद देखो, आप यहाँ पे ऑनलाइन बैठे हो और आप काम ऑफलाइन करोगे कैसे? लोगों ने 20-20 लाख रुपए लगा के काम स्टार्ट कर रखा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं वो, बट आज के तरीके में पैसा कम लगाने के बाद, दिमाग ज्यादा लगाने के बाद आप अलग लेवल पे पहुंच सकते हैं। कैसे? ऑनलाइन के थ्रू, ठीक है। चौथी चीज ऑनलाइन की। पांचवी चीज आपको मिलती है, माल आपने खरीद लिया, बेचोगे कहां पे? हमारा मेन काम क्या है, हम 70 से 80 हजार लोगों को लाइव स्क्रैप रेट देते हैं। क्या देते हैं? लाइव स्क्रैप रेट। हमारे एप्लीकेशन है 4, मैं चारों का नाम नहीं ले सकता, 4 हमारे एप्लीकेशन है। हम लाइव स्क्रैप रेट देते हैं। उसमें आपको बेनिफिट पता है क्या मिलता है? बेनिफिट ही मिलता है, हमारे पास आपके एरिया के भी काफी लोग हैं जो काम को स्टार्ट करना चाहते हैं। मेरी बात समझिए, आपके एरिया के भी लोग हैं जो होलसेलर हैं, आपके एरिया के भी लोग हैं जो रिटेलर हैं, तो सबको हम रेट देते हैं। अब आपको सपोज काम स्टार्ट करना है, आपके पास माल है, हम आपको आपके एरिया के होलसेलर दे देंगे, भैया इनसे बात कर लो, ये बड़े होलसेलर हैं। अब उनके आसपास भी बड़े होलसेलर होंगे, ऐसे तो नहीं खाली हमने दिया है। तो वो मेहनत आप करते हैं और उनको माल बेचते हैं, आपको प्रॉफिट होता है, तब जाके आप आगे बढ़ते हैं। और छठी चीज जो बहुत बड़ी चीज है, वो देते हैं हम आपको एक एप्लीकेशन, आपको ऑनलाइन काम करने के लिए। एप्लीकेशन का क्या रोल होता है? एक तो सबसे पहले आपके 30 से 40 किलोमीटर के अंदर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, आपका नाम आएगा उसमें, आप ओनर होंगे उसमें, और साथ में जब आप ओनर होंगे तो भाई साहब, ओनर ओनर जब आप होंगे ना उसमें, तो क्या होगा पता है? ओनर जब आप होंगे क्या होगा? कोई भी डाउनलोड करेगा, आपका नाम आएगा, आप कस्टमर को रेट देंगे अपने। क्या देंगे? रेट। आप कस्टमर को रेट देंगे। तीसरी चीज, तीसरी चीज हो गई, अब जब आप रेट देंगे तो कस्टमर डाउनलोड करेगा, कई कस्टमर ऑर्डर करेगा, कई कस्टमर नहीं करेगा। तो आप अब जैसे ऑर्डर करा, तो ऑटोमेटिक आपकी लोकेशन आ जाएगी उसके पास, और उसकी लोकेशन आ जाएगी आपके पास। आप माल लेने जाओगे तो आप अपने लड़के को भेजोगे, वो भी उसमें ट्रेसिंग, अगर मैं बताऊंगा तो बहुत कुछ है, एआई टूल्स वगैरह बहुत कुछ लगा रखा है हमने उसके। तो ये सारी चीज आपको फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर मिलती है। मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको मिलता है लाइव स्क्रैप रेट, यहाँ लाइव स्क्रैप रेट। उसके बाद ये एप्लीकेशन का है, ये आपका खुद का एप्लीकेशन होता है, ऑल प्राइसेस पार्टनर दूसरा एप्लीकेशन है, ठीक है। और उसके बाद जो कंसिडर होता है, सबसे बड़ी बात, लोग जब नए काम में घुसते हैं, गाइडेंस के रूप में आपको मिलती है। जैसे फ्रॉड करते हैं लोग,
सर आज आपके पास कोई आ जाए, आप पुराना काम कर रहे हो, आप उसके साथ पैसे कमाना चाहोगे नहीं कमाना चाहोगे उससे? क्योंकि नया उसको नॉलेज नहीं है, समझ लो। तो आप उसके लिए आप उसको रेट फालतू बताओगे, आपके साथ फ्रॉड होने का खतरा था, वो पूरा हम आपको गाइड करते हैं कैसे कैसे। सब छोड़ो, मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ। आप कोई भी फ्रूट लेने जाते हो, कोई भी वेजिटेबल लेने जाते हो, इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगाए, आपने कभी तोल के देखा है कि अब वो इलेक्ट्रॉनिक कांटा सही है नहीं है? मैं आज आपको एक तरीका बता रहा हूँ। ये आपका फोन है, इसका वजन देख लेना कहाँ पे, गूगल पे, और फोन रख देना उसके कांटे पे। मेरा फोन 170 ग्राम का है, पूरा 170 आता है तो ओके उसका कांटा। अगर 165 आता है ना तो समझ जाता हूँ भैया कांटा कम बता रहा है, कांटा सही करा अपना। अगर इसमें 10 ग्राम का फर्क है तो 1 किलो में तो बहुत फर्क होगा, 100 ग्राम का फर्क होगा। वो सट से चुप हो जाता है। ये सारी चीजें आपको हम समझाते हैं। वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, ये डॉक्टर शिवगुप्ता सर जो जिनके पास 50 साल का एक्सपीरियंस है उनका एक्सपीरियंस है। क्योंकि उन्होंने देखी है जिंदगी, उन्होंने देखा है काम करने का लोगों का स्टाइल, उन्होंने देखा है लोग कैसे फ्रॉड करते हैं। एक तरीके नहीं 100 तरीके होते हैं, वो 100 तरीके आपको हम बताते हैं। उसके बाद प्लान, मार्केट में घुसने के लिए ऑनलाइन का प्लान क्या होना चाहिए, ऑफलाइन का प्लान क्या होना चाहिए, कहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ कहाँ से माल मिलेगा, वो सारी चीजें आपको बताते हैं। ऑनलाइन काम एड कैसे लगाते हैं कैसे नहीं, वो पूरा आपको गाइड करते हैं। और ये सारी चीज हमारी मिलती है आपको 18,000 में, 6 की 6 चीज। सबसे पहले आपको स्क्रैप रेट, उसके बाद कोर्स, उसके बाद गाइडेंस, ऑनलाइन मार्केटिंग, आपका खुद का एप्लीकेशन और कहाँ माल बेचोगे। 6 की 6 चीजें मिलती है 18,000 में। और सबसे बड़ी बात, एक साथ पे नहीं करना, मतलब आपको एक साथ पे ही नहीं करना, ये बहुत बड़ी रोल है। अब एक साथ नहीं पे करना तो पे करना कैसे है, कई लोग ये सोचते हैं। सर सबसे पहले जैसे आज आप यहाँ पे लाइव आए हैं, यहाँ पे एक बेसिक सी चीजें बताइए, बट ये डीप नहीं है कुछ भी, 1% भी क्या, आधा परसेंट भी डीप नहीं। यहाँ पे हम आपको एज अ मेन्यू दे रहे हैं अपना, कि हम क्या क्या देते हैं, फ्रेंचाइजी में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। अब क्या होता है, सबसे पहले आपने हमसे ज्वाइन करा, ओनली 30% दिया, मतलब 18,000 का 30% दिया। ठीक है। अब आप हमारे साथ आए लाइव मीटिंग, आपको हमने प्रॉपर समझाया, चीजें समझाई, चीजें बताई। अब आपको पता लग गया हाँ जी ये ठीक है, ये ओके है, हम इनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब आपने क्या करा, आप आगे बढ़े, आपको चीजें बताई, आपको होमवर्क दिया, आपने कॉल पे बात करी, आप आगे बढ़े। अगला सेशन करने से पहले फिर आपको 30% देना है। ऐसे करते करते आपको पे आउट करना, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएं वैसे वैसे आपको पे आउट करना। तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने पहली पे आउट हमें करा, तो आपकी सारी सर्विसेज ऑन हो जाती है, आपको समझ में आने लगता है। क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते। और मंडे से हमारा बैच स्टार्ट है, जो भी इंटरेस्टेड है, आप मेरे से पर्सनल बात करनी है मेरे से पर्सनल बात करना, टीम से बात करनी है टीम से बात करना। और कोई चाहता है मेरे साथ कोलैबोरेट होना, मतलब कि यार आप मिलके मेरे साथ काम करना चाहते हो, तो भी आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमारे साथ रहती हैं, क्योंकि हमारे पास क्या डील्स बहुत ज्यादा आती हैं। अब डील्स जब ज्यादा आती हैं तो ऑटोमेटिक काम तो अपने आप बनता बनता है। तो जो भी मिलके काम करना चाहता है, फ्रेंचाइजी लेना चाहता है या रेट की सर्विस, तो आप बिल्कुल हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल सकते हैं। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, 14 के 14 लोग यहाँ पे आए हैं, आई होप सब इंटरेस्टेड होंगे। तो जो भी ये पीपीटी वगैरह लेना चाहता है, जो हमारी है, ये जो आज हमने दिखाई है, तो आप प्लीज अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिएगा। और मेरे से जो बात करना चाहता है, आर लिख के अपना नंबर डाल दीजिएगा। और यहाँ पे कोई कुछ बात करना चाहता है मेरे से, नीचे आप रिएक्ट बटन में जाएंगे, मोर में जाएंगे, हैंड रेस का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ भी बात कर सकते हैं, कोई भी अगर बात करना चाहता है मुझसे। कोई बात करना चाहता है क्या? मोर में जाएंगे आप, अमित जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें, आप बात करना चाहते थे, आपकी स्क्रीन पे पॉपअप आ रहा होगा। जी हेलो। जी अमित जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ जी, आप कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया सर, बढ़िया, बताएं सर। ये ना न्यू बिजनेस शुरू करना है और मुझे जानकारी कुछ है नहीं इसकी, तो ये अ, किया जाए सर? देखो सर, नए बिजनेस के लिए जानकारी नहीं है, तो जानकारी के लिए तो आपको मार्केट में घूम, देखो 4 चीजें होती है काम स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल, आपके पास 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आपने रिस्क में लगाए, काम करा, नुकसान हो गया, उससे सीख गए, सीखने के ठीक है बाद सर। काम को स्टार्ट कर लिया। पहला तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका होता है, भैया कोई नौकरी कर रहा है, सीखा हुआ बंदा, उसको अपने यहाँ रख लिया नौकरी पे, और उससे काम सीख गए। एम राइट। तीसरा तरीका होता है, भैया आपने एक काम करा, आपने किसी के साथ कोलैबोरेट कर लिया, जिसको काम आता है।
चौथा तरीका होता है भैया ऑलरेडी जो काम कर रहा है उसने आपको गाइड कर दिया और आपने काम स्टार्ट कर लिया। तो ये चार तरीके से ही काम होता है। हम जो आपको तरीका बताते हैं हम गाइड करने वाला बताते हैं, क्योंकि क्या है, आप दूर हैं, अब आप क्या माल ले रहे हैं क्या बेच रहे हैं हमें नहीं पता। ठीक और है दूसरी जी। बात आप कहेंगे यार मैं अपना माल खरीद रहा हूँ अपना बेच रहा हूँ और आपको प्रॉफिट क्यों दूं। तो सारी चीजें ठीक वो थोड़ी सी अलग होती रहती है। तो हमने एक पूरा अपना प्रोग्राम बनाया है, उसमें आपको हम हेल्प करते हैं, 1 साल तक के पूरा सपोर्ट रहता है हमारा। और आपको काम स्टार्ट करने में जो भी हेल्प लगती है वो पूरी प्रॉपर करते हैं। कि ऑलरेडी मैं 5 साल से बिजनेस में हूँ और मैं नए तरीके से बिजनेस में आया हूँ। वैसे तो सर बिजनेस की बात करूं, मैं 15 साल हो गए मेरे को काम करते हुए। मैं 15 की उम्र में लग गया था, आज मेरी उम्र 30 साल। ठीक है। तो आप ये लगा लो बिजनेस करते हुए मेरे को 15 साल हो गए, स्क्रैप बिजनेस करते हुए मेरे को 5 साल हो गए। क्यों, कोविड में बिल्कुल जीरो हो गया था। फिर मैं डॉक्टर शुगुप्ता सर से मिला था, उनका खुद का इंपोर्ट बिजनेस था, उन्होंने पहले लोकल से स्टार्ट करा था। फिर करते करते हम आगे बढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे, ऐसे करते करते यहाँ तक आपके लाइफ की जर्नी हमारी आई। तो तो जो इसको हमारे पास नॉलेज है वो देने के लिए हम पूरा प्रॉपर तैयार है फ्रेंचाइजी मॉडल। तो इसको शुरू करने के लिए कहाँ से शुरू किया जाए, फर्स्ट कदम क्या लिया जाए? देखो मतलब सर, जैसे। फर्स्ट स्टेप ये होता है आप अपनी मार्केट में उतरो और ठीक है। देखो कि मार्केट में चल क्या रहा है, क्या आइटम जैसे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में। जैसे मैं सोनीपत से रहने वाला हूँ, आपने अभी बताया वीडियो में कि कहाँ क्या क्या माल ज्यादा लगता है। बिल्कुल। सोनीपत में क्या लगता है ज्यादा? सर ओसीसी गत्ता आपने देखा होगा, बहुत निकलता होगा। अच्छा। और तो बाकी जब आप मार्केट में उतरेंगे ना, जब आप कॉल पे बात करेंगे तो आप कंसीडर करेंगे आपके एरिया में क्या क्या चीजें हैं क्या क्या नहीं है, कैसे आपको काम करना है, गोडाउन आपका है नहीं है, बिना गोडाउन के काम करना है, सारी चीजें पॉसिबल है। वो सारी चीजें देखो, यहाँ तो मैं आपसे 10-15 मिनट दे सकता हूँ, बट ठीक फ्रेंचाइजी मॉडल में रात को हमने टाइम इसलिए निकाला है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। उसमें 10 लोग होते हैं, हम क्या बातें करेंगे उसमें, ये सारी जी। चीज सिखाएंगे आपको। ठीक है। ये सर सारी आप चीज पर्सनल मिलना हो तो कैसे मिला जा सकता है जब सर? मर्जी मिल लेना, हमारी टीम है, आपसे कंसीडर कर लेगी। जब भी मेरा टाइम फ्री रहेगा आपका टाइम फ्री रहेगा, कोऑर्डिनेट कर देंगे और आप मिल लेना, कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली आके। नहीं कि ये बिजनेस जैसे मैं नया हूँ, कोई मुझे ऐसा टच मिल जाए कि मैं किसी के साथ जुड़ के काम कर लूँ, तो वो भी व्यवस्था इसमें है? सर व्यवस्था देखो इसमें तो है, पर क्या होता है नए बंदे के साथ कोई भी कोलैबोरेट नहीं करता। क्यों नहीं करता, आपने सीख के उसको लात मारा फिर क्या करोगे वो। हाँ, ये भी बात है सर। समझ रहे हो ना, आप सीख गए आपने उसको लात मार दिया, तो वो अपना भी तो सिक्योरिटी देखेगा। हाँ जी, हाँ जगह जी, हाँ। आपकी होगी पैसा आपका होगा तो उसको क्यों रखोगे आप। हम्म। तो इसलिए हम कहते हैं आप गाइडेंस लेके काम करो। और ये समझ लो हम आपके साथ कोलैबोरेट ही कर रहे हैं। अब कोलैबोरेट कैसे कर रहे हैं, सर अभी आपको सिखाया हमने। अब क्या होगा, जब सीख गए आप तो हमारे पास बहुत सारी डील्स आती है, हम आपको ठीक है। डील दे देंगे और सीधा बोल देंगे 1 रुपया हमारा रख लेना भैया। ठीक है। आपके पास सपोज 10 टन का माल है, 10,000 रुपये हमारे हुए, आपने 10,000 रुपये दिए, हमने और डील दे दिया आपको। ये चीज सारी ऐसे भी चलती है। ठीक है। ठीक है। ठीक। ठीक है ना, क्योंकि अब सोनीपत का माल मैं तो बार बार आ नहीं सकता देखने लेने, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सारा हाँ माल जी। आपको दे दिया, आपके एरिया का जितना भी होता है। तो ये ठीक है। सारी चीजें बेटर वे में चलती है। ठीक है। ठीक है सर जी। 75-80 हजार लोग हैं, कितने कितना माल आता होगा हमारे पास डेली का। हम्म। तो ये सारी चीजें। तो ये जैसे हम सोनीपत से माल उठाएंगे, जिस भी कंपनी से उठाएंगे या लोकल से उठाएंगे, हाँ तो जी, ये आएगा कहाँ रिसाइकलिंग के लिए? वो सारी चीज बताएंगे ना फ्रेंचाइजी में, आप क्यों ठीक। टेंशन ले रहे हो। ठीक है ठीक है। ना, ठीक। और सबसे बेस्ट तरीका क्या, हमने एक साथ आपसे पे आउट ही नहीं मांगा। आप टुकड़ों में पैसे दो, थोड़ा दो, आओ सीखो, मार्केट में उतरो, प्रॉब्लम आए फेस करो, हमें कॉल करो, ऐसे करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। और देखो 2 बारी तो हो सकता है आपको सीखने के लिए पैसे, तीसरी बारी के पैसे तो जो होते हैं ना वो कमा के ही आप देते हो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये अच्छा, बहुत बेस्ट। जैसे स्क्रैप में स्क्रैप में नंबर ऑफ आइटम बहुत सारे बताए। बहुत सारी है। बहुत सारे हैं। तो हाँ मान लो जी। खाली ओसीसी का काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो भी आ सकता है? हाँ बिल्कुल। मैं किसी और स्क्रैप को नहीं लेना चाहता, अभी खाली ओसीसी में जाना बिल्कुल चाहता बिल्कुल हो सकता है। हूँ। बिल्कुल हो सकता है। तो सर मुझे टाइम दो, मैं दिल्ली के पास ही रहता हूँ, सोनीपत में 1 घंटा लगता है मुझे आने में। सर जी एक जब बार आप मर्जी आ जाओ कल मेरे मिलो। मालिक, जब मर्जी आ जाओ। आप तो मेरे पापा बराबर हो, बड़े हो आप, मैं तो बहुत बच्चा हूँ, बस एक्सपीरियंस है, समझ रहे हो ना। एक्चुअल में एक्चुअल में सर मैंने क्या है ना, 20 साल केमी शॉप चलाया है। ओहो। मैं ठीक पढ़ा लिखा बंदा हूँ। और वो किसी कारणवश मेरा हॉस्पिटल के अंदर केमी शॉप था। है। तो अच्छा। वो मेरे तक गया छूट। ओहो। मैंने लोहे का भी काम अभी शुरू किया था, ठीक तो है। वो किसी बस चल नहीं पाया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही काम क्या किया, काम की मुझे जरूरत है। और तो देखो मैं बिना काम के तो भाई साहब गुजारा ही नहीं है, काम की तो जरूरत। मैं अभी यूट्यूब पे देख रहा था, तो मेरा दिमाग में आया कि ये काम क्यों ना शुरू किया जाए।
बिल्कुल। वो मैं इसलिए एक बार पर्सनली आपसे मिलना चाहता हूँ, तो एक कोई बार दिक्कत मिल। नहीं, जब मर्जी मिलेगा मालिक, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम शेड्यूल कर लीजिएगा। मेन क्या होता है, यूट्यूब से ना बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं, हमने एक हुक लगा दिया भैया, या तो आपने रेट की सर्विस ले रखी हो, या थोड़ा बहुत चार्जेस हमने रख लिया, उससे क्या सीरियसनेस हो जाती है लोग। क्योंकि क्या ये है चीज। ना, पर्सनली मिलने से चार बातें मैं ज्यादा कर सकता हूँ, आप ज्यादा बता सकते हो। अब फोन सर पे पता है क्या होता है, मैं आपको बताऊं, अमित जी देखिए, हर हर एक बंदे का ना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है आजकल। और हाँ जी, खासकर जो सोशल मीडिया पे, उसका टाइम तो इतना इंपॉर्टेंट है, कुछ कहने की बात नहीं, क्योंकि वो अपना अपना काम भी कर रहा है और सोशल मीडिया के लिए टाइम भी निकाल रहा है। हाँ जी, तो हाँ जी। हमने इसलिए लैग रखा हुआ है, जैसे हमने थोड़ा बहुत चार्जेस रखा हुआ है, सपोज हमने एक छोटा सा चार्जेस रखा हुआ है कि हाँ जी ये चार्जेस है, आप जब मर्जी मिलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप हमसे ज्वाइन हो जाएंगे तो चार्जेस आपका एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ठीक ये है। चीज भी है। ठीक है ना। ठीक है, वो मैम से आप कंसिडर कर लीजिएगा, और कोशिश करिएगा अगर कल ही आ जाओ, क्योंकि कल मैं हूँ, फिर परसों मेरे को जाना है दिल्ली से ठीक बाहर। है, ठीक है, ठीक है ठीक ना। है, तो ये चीज है, आप कोशिश करिएगा, मैम से शेड्यूल कर लीजिएगा। ठीक है ना, ठीक। कल ही आने की कोशिश करिएगा, चाहे सुबह मॉर्निंग में आ जाओ 11-12 बजे करीब, कोई दिक्कत ठीक है सर, ठीक है। नहीं। ठीक है, आप नंबर डाल देना चैट बॉक्स में। चलिए, मिलते हैं सबको। थैंक यू, अगली बार नमस्कार, और मिलते हैं दोबारा से, थैंक यू। और जो भी मेरे से बात करना चाहता है, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैट बॉक्स में नंबर डाल देना, फिर आप ये मत बोलिएगा कि यार मेरे को कॉल नहीं आया। रिक्वेस्ट है आपसे।